लेकिन जब ये खबरें सामने आई, अभी अभी तो विधायक चुने गए हैं, उनकी जो सत्ताधारी दल हुआ करता था अब वो विपक्ष में बैठने वाला है और इस बीच उनका नाम कई बार विवादों में आ चुका है। उसके बाद अब ये चिट्ठी उनका भेजना ये बीजेपी को हैरान कर रहा है। वीरेंद्र सचदेवा भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सुनिए जरा। ये अपराधी कितना भी बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं है और अमानतुल्लाह खान ये आम आदमी पार्टी के बाकी कई आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति में से ही एक हैं। पहले भी कई कानूनी प्रक्रियाओं में इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब जो इन्होंने काम किया उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून के साथ खेलने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। इस बीच ये जो चिट्ठी भेजी गई है ये ईमेल के जरिए अटैचमेंट में भेजी गई है। ईमेल देख लीजिए जरा। ईमेल में आपको दो चीजें देखनी है, हम ईमेल का जिस्ट आपको बताएंगे, जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आप टाइम देख लीजिए। 12 फरवरी 11:54 पर ये ईमेल भेजी गई है। अब सीपी को मेल करके शिकायत पत्र भेजने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा है, लेकिन ये जो ईमेल का टाइम हम आपको दिखा रहे हैं 11:54 का, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो इनका फर्जीवाड़ा है वो एक बार फिर सामने आ चुका है। तो अपने आप में एक बार फिर ये एक्सपोज होते कैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि एक्सपोज कैसे हो गए। दरअसल आपका एक और फर्जीवाड़ा अब सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने 10:40 पर शिकायत को लेकर बयान दिया था। बयान कितने बजे आया? 10:40 पर। टाइम आपको याद है? जबकि सीपी को जो मेल भेजा है, जो हमने आपको टाइम स्टैम्प दिखाया, उसमें 11:54 पर है। तो क्या आम आदमी पार्टी से पहले से बात हो रही थी? वो मेल आने से पहले से बात हो रही थी कि शिकायत होने वाली, क्योंकि दावा तो पहले सामने आ गया और मेल उसके बाद आया है। और ऐसे में प्रश्न ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी के कुछ चेहरे मदद कर रहे हैं? अगर संपर्क में थे अमानतुल्लाह खान तो उन्हें बोलना चाहिए था, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को ये बोलना चाहिए था कि आप जाकर पुलिस के सामने अपनी बात रखिए, ऐसे भागे भागे मत फिरिए। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले ही संपर्क में थे, और ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ये पहले जारी किया है? ये भी प्रश्न है। क्या अमानतुल्लाह को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले ही बोल देना और उसके बाद अमानतुल्लाह खान का बार बार अपनी लोकेशंस बदलना? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आम आदमी पार्टी के इस विधायक, इस दागी विधायक के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अधिकारी रवि कुमार, डीसीपी साउथ दिल्ली क्या कह रहे हैं, कैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुनिए। और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। कांटेक्ट हो पाएगा जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है, लेकिन मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई है। तो देखिए जांच तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कई चीजें हैं कि आखिर अमानतुल्लाह की लास्ट लोकेशन कैसे ट्रैक हो रही है, कहां है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई अमानतुल्लाह खान के बारे में। चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान फरार चल रहे हैं और उनके लिए अलग अलग जगह दबिश दी जा रही। 50 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली, यूपी और राजस्थान, अलग अलग देखिए इलाके, अलग अलग राज्यों में जो आसपास के दिल्ली से सटे इलाके हैं, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और दिल्ली पुलिस की 12 टीमें उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो डेडिकेटेडली इस चीज में लगी हुई हैं। मीठापुर इलाके में बताया जा रहा है कि जो उनका मोबाइल फोन था उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई थी और अमानतुल्लाह का फोन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसी इलाके में स्विच ऑफ हो गया था और विधायक का फोन जब ट्राई किया जा रहा है तो वो स्विच ऑफ ही बता रहा है, बंद आ रहा है। पुलिस को शक है कि आप नेता यहां पर मदद कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान की। अमानतुल्लाह के करीबियों के फोन की भी जांच अब ऐसे में हो रही है कि क्या किसी से कांटेक्ट हुआ है। सर्वेलांस पर कई करीबियों के फोन लिए गए हैं। अमानतुल्लाह खान पर धाराएं और बताया जा रहा है कि बढ़ाई जाएंगी और धाराएं यहां पर जोड़ी जाएंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इस बीच आपको बताएं कि हमारे सहयोगी लोमस भी पहुंचे, जो उनका इलाका है, जहां उनका ये कहना है, चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर ही हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पहुंचे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। लोकेशन से जरा सुनिए। खान के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की 11 संगीन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि शहबाज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान में जो अमतुल्लाह खान के समर्थक होते हैं वो विघन डालने का काम करते हैं, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है अमतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अमतुल्लाह खान अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अमतुल्लाह खान को फरार हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि अमतुल्लाह खान को फरार करने में कई आप के नेता भी शामिल है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस
पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है और 3 यूनिट अमतुल्ला खान को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, बता रहे थे लोमस की कैसे 12 टीमें अब खोज रही हैं कि आखिर अमतुल्ला खान है कहाँ, क्योंकि अगर उनकी कोई गलती नहीं तो उनको तुरंत पुलिस के सामने आना चाहिए, अपना बयान दर्ज कराना चाहिए, लेकिन वो लगातार फरार है, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, फोन उन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार अमनतुल्ला खान का नाम आता रहा है और कई धाराओं में अब केस दर्ज कर दिया गया। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं जल्दी से, कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया। देखिए, BNS 191(2) भीड़ इकट्ठा करके दंगा करने की कोशिश, BNS 190 गैर कानूनी सभा का हिस्सा होने का आरोप है इसमें। वहीं BNS 221 सरकारी काम में बाधा डालना, क्योंकि पुलिस वहां पकड़ने गई थी उस आरोपी को। सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की से जुड़ी धारा भी लगाई गई है। सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, इसके अलावा जान से मारने की धमकी देकर अपराध को बढ़ावा देना, ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में बाधा डालने की भी धारा BNS 263, इसके अलावा किसी अपराधी को छिपाना या शरण देना BNS 111, ये वो तमाम धाराएं हैं जो अमनतुल्ला पर इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। और इसके अलावा ये देखिए जरा, आप केस हिस्ट्री देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। मैं आपसे कह भी रही हूँ कि विवादित रहे हैं, दागी विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और ये उनकी पूरी केस हिस्ट्री है। और 25 केस इसमें दर्ज हैं, ये आप देख रहे हैं, अलग अलग मामले, सब में ऐसा ही एक जैसा सिमिलर अपराध को बढ़ावा देना या किसी को शरण देना, संगठित अपराध करना, इसी तरह के ये पूरी जो केस हिस्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। 25 केस दर्ज हुए हैं और अब इसमें आगे की तैयारी दिल्ली पुलिस की बड़ी है। क्या तैयारी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और तस्वीर चलिए जरा ये देखिए। 5 फरवरी को चुनाव थे, 4 फरवरी का एक वीडियो ये सामने आया है अमनतुल्ला खान का, जहां 4 समर्थकों को पुलिस से कैसे छुड़वा रहे हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी हुई है, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है अमनतुल्ला खान की। इस तरह की तस्वीरें ऐसा लगता है कि बहुत बार सामने आ चुकी हैं। आपको जरा सुनवा रहे हैं कैसा गहमा गहमी का माहौल उस वक्त रहा है। तो देखा आपने, ये इकलौता वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत के जो संवाददाता हैं उनको भी धमकाने की कोशिश अमनतुल्ला खान ने की थी। तो इसी तरह की प्रवृत्ति के रहे और ऐसे में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब तैयारी बड़ी है, एक्शन की बड़ी तैयारी, क्योंकि मकोका लगाने की तैयारी हो रही है अमनतुल्ला पर। मकोका लगाने की तैयारी कैसे, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने यह दावा किया है कि अमनतुल्ला रेगुलर ऑफेंडर है, यानी 25 केसेस की हमने आपको चार्जशीट दिखाई, कैसे 25 मामले पहले से दर्ज हैं और बार बार मामले सामने आने से ऐसा लग रहा है कि रेगुलर ऑफेंडर है। कुछ मामलों में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, वहीं कुछ मामलों की जांच और ट्रायल अभी चल रहा है। संगठित अपराध की धारा मकोका ऐसे में लगाई जा सकती है अमनतुल्ला पर। पुलिस तड़ीपार करने के लिए कानूनी राय फिलहाल ले रही है। तो यानी मुश्किल अब बढ़ने वाली है। जिस तरह की घटनाएं बार बार अमनतुल्ला की सामने आ रही हैं, उनकी गुंडागर्दी की सामने आ रही, उनके रवैये की सामने आ रही, जबकि वो विधायक हैं इसके बावजूद। और इसको लेकर बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है, सुनिए। दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे। वो असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। परंतु सच ये है कि अमनतुल्ला खान को खुद अपने आप हाजिर कर देना चाहिए। एक मुकदमा है, उसका जवाब देना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। तो कानून का पालन कब किया उन्होंने, मतलब केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने कानून का पालन कब किया? वो तो हमेशा ऐसा करती रही जो कि कानून को धत्ता दिखाती रही हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती कि अपराधी आपदा के विधायक कहाँ हैं, किसने उन्हें छुपाया है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है।